गाजीपुरिया नेशनल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी यानी उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार दोहरे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी गाजीपुर में आए थे। पुलिस लाइन में अपनी जो हेलीकॉप्टर से लैंडिंग किए और राइफल क्लब कलेक्ट्रेट सभागार में यह सुर्खियां बनाकर उतरे थे कि हम आएंगे गाजीपुर में और विकास कार्यों की जो है समीक्षा करेंगे। लेकिन बाबा के जो है कि शाम को 24 तारीख को आए थे और 25 तारीख को ही जो है कि गाजीपुर के लोग विकास 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 नाम का जो शब्द है वह गाजीपुर सुनकर जो है कि पगला गया है। अब जो है गाजीपुर का विनाश 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 हो गया है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो लोग दिख रहे हैं गाजीपुर का, ये पीछे दिखाइएगा अड्डे की जमीन है। हम जो खड़े हैं ये अंधऊ का हवाई अड्डा है और अंधऊ के हवाई अड्डे की जगह जो हम खड़े हैं यह इनरवा है और यह बिलेचिया क्षेत्र में पड़ता है। बिलेचिया क्षेत्र में यह वह पीड़ित है जो हमारी सरकार कहती थी कि हम विकास करेंगे विकास करेंगे विकास करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब गाजीपुर में आए तो वह एक चीज लाना भूल गए, वो था यह कफन। और मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बोला था कि अब गाजीपुर का जो सुनामी और जो तबाही आने वाली है उससे हजारों घर टूटेंगे, जो आप पीछे जो है साक्षात रूप से देख सकते हैं। घर टूटे हैं, लाखों लोग जो है कि अभी तो अंधों में यह घटना हो रही है, उसके बाद शहबाज कुली में होगी। और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी यह कफन लाना भूल गए थे कि अगर हम इनको बेघर कर देंगे, घर नहीं रहेगा, खाने के लिए जो है कि अनाज नहीं रहेंगे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहेगा, छत नहीं रहेगा, तो इस बारिश इस मौसम में कहाँ लोग जाएंगे। हमारी ये दादी माता है, ये है, इनका घर टूट गया है, उनका सामान देख सकते हैं आप वहाँ पे पड़ा हुआ है। उनका जो है कि गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, बक्से हैं जिसमें तमाम तरह के सामान हैं, इनकी अलमारियाँ सब जो है तहस नहस हो गई है। जैसे हम लोग जैसे गढ़ी में लोग मछली पकड़ते हैं ना, वैसे ये 50 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। स्वतंत्रता के बाद से ही स्थापित हुए हैं। अब तक आज तक आला अधिकारी न प्रयागराज से आया था, न लखनऊ से आया था, न जो है कि दिल्ली से आया था। लेकिन अब जो है कि भारत सरकार जो है आदेश दे दी है कि बेना भैया जो है सेना का जमीन बा 1942 और 41 के समय का, अब उसको खाली कराया जाए। तो ये लोग जो है कि स्वतंत्रता जब 1947 में मिली, संविधान हमारा 1900 जो है कि 49 में तैयार हुआ, लागू 1950 में हुआ, तब से यह जो है कि यहाँ लोग हैं। अब यह अंग्रेज तो चले गए, अब क्या यह पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजे जाएंगे गाजीपुर से? मुख्यमंत्री जी आपको यह गाजीपुर में जो है कि सबको मारना है और सबको बेघर करना है। पहले तो यह बेरोजगारी से मर रहे हैं, अब यह भूखमरी से भी मरेंगे। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से मर रहे हैं। अब यह जो है कि बेचारे कहाँ जो है कि घर खोजेंगे, कहाँ जमीन खोजेंगे, कौन इसको जो है रहने के लिए देगा? हमारी माता जी हैं और आज जो है कि अभी जस्ट 2 घंटा पहले रक्षा आपदा की टीम आई थी प्रयागराज से, और यहाँ के लोकल प्रशासन की पुलिस बॉडी थी, रक्षा के सैनिक विभाग के जो है कि अधिकारी थे, वह सभी जो है बुलडोजर लेके बुलडोजर बाबा का आए थे। और मैं कहना चाहूंगा कि यह जो गाजीपुर में बाबा समीक्षा करने आए थे, वह विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करने आए थे, वह आपदा जो बाढ़ आती है उस आपदा की समीक्षा नहीं करने आए थे, वह समीक्षा करने आए थे, मीटिंग करने आए थे अधिकारियों से कि कैसे जो है कि गाजीपुर में यह सेना की जमीन खाली कराई जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए। माता जी आप बताइए, आपका घर यहाँ पे कब से आप रह रही हैं? अब ये जाई कि भैया कोई बरिस से कोई बहुत गई का बियाह शादी यहीं से भइल भैया, यहीं से कोई बहुत गल गई। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अड्डे की अंधऊ अड्डे की जमीन बताई जा रही है, 272 एकड़ जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है। 272 एकड़ मतलब हम अगर इसको अनुमान के तहत 17 गांव जो है बताया गया है, यानी पूरा जो है गाजीपुर का आधा शहर खत्म हो जाएगा। अगर उधर शहबाज कुली की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी 240 एकड़ से अधिक की जमीन बताई गई है। अगर वहां खाली कराया जाए तो लगभग जो है गाजीपुर का 60% जो है आबादी यहीं खत्म हो जाएगी। यानी बाबा को कफन साथ में ले आना चाहिए था, ताकि विकास के नाम पर अधिकारियों से यह एक एक कफन बंटवा दिए होते तो यह अपनी कहते हैं ना कफन लीजिए, उसके बाद यहीं दफन कीजिए, इनके घर में ही दफन कीजिए, तब बुलडोजर इनके घर पर चलाइए। कफन दीजिए, दफन कीजिए वहीं पे, उसके बाद ही बुलडोजर चलाइए, तब जाके। भैया आपका नाम क्या है, यह बताइए, कौन सी बस्ती थी? भैया मेरा मुलायम सिंह यादव है जी। बहुत गलत हुआ यहाँ पे। या अब इसका थोड़ा लोकेशन बताइएगा। रोशन भैया हमारे लोग हैं,
यहाँ पे ब्रांच ग्राम सभा विराई है। ग्राम सभा बिराइच है, जो कि यहाँ पे पक्के मकान भी हैं और लोग 50 साल से भी अधिक रह रहे हैं, यानी स्वतंत्रता के समय से रह रहे हैं। आप ये बताइए, रक्षा आपदा की टीम आई थी तो कोई नोटिस घर पे लगाई थी? कोई नहीं, कुछ नहीं। बोला 1 घंटा समय है, खाली कर दो। आकर वो जांच पड़ताल कर चले गए। उसके बाद आकर 1 घंटा पहले अनाउंस किए, उसके बाद तोड़फोड़ चालू। 9 जून से जो है कि रक्षा आपदा प्रयागराज की टीम जो है कि रंजीत कुमार, अंकित यादव की जो है कि अगुवाई में यह टीम आई हुई है। 9 तारीख से बस यहाँ पर क्या करके मुआयना किया जा रहा था जमीन का, यानी लोगों के नाम पूछा जा रहा था, ग्राम और पता पूछा जा रहा था, लेकिन अभी तक जो है कि कोई नोटिस इनके घर पर नहीं लगाई गई थी, न लगाई गई थी कि आप 2 दिन में खाली कीजिए, न समय दिया गया। सीधे बाबा का बुलडोजर लाया गया और इनके मकान पर जो है कि चला दिया गया, यानी इनकी जीवन जीविका को ही खत्म कर दिया गया। ये महिलाएं जो है कि रो रही हैं और बाबा इनकी रोने की आवाज सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? या तो आप नहीं सुनेंगे तो ऐसे ऐसे कफन गाजीपुर में बंटवाइए और कहिए कि जो जो कफन है पहले उनका मकान वहीं पे दफन करे, अपने बुलडोजर बाबा से कह दीजिए बुलडोजर से दफन करे, तभी जो है मकान टूटेगा, क्योंकि ना इनके पास जमीन है, आपके पास ना भैया कुछ नहीं है, कोई दिखता नहीं ना। कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं ना, कहाँ बताएंगे साहब? यह युवा है, इनके भी घर टूटे हैं। भाई साहब, आपके पास रोजगार है? जी नहीं। न रोजगार है, खाने का ठिकाना है, जी नहीं। रहने का ठिकाना है? मैं तो आपको थोड़ा सा यह दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आइएगा अंकल, क्या करें? इन लोग की 1 इंच जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को भी चेतना चाहिए कि इन लोग की जमीन नहीं है तो इन लोग कहाँ जाएंगे। उन लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल यही है कि इनके मकान तोड़ दे रहे हैं, इनके छत उजाड़ दे रहे हैं, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो यह जो है कहाँ जाएगी? सरकार कहती है कि हम जो है कि अपने देशवासियों को 150 करोड़ लोगों को कपड़ा, रोटी और मकान के लिए जो है कि देकर सुरक्षित किए हैं। आखिर यह जो है कि सुरक्षित ही है, विकास ही हो रहा है, तो यह विनाश जैसा दृश्य क्यों देखने को मिल रहा है? मैं आपको थोड़ा सा, हमारे ये चाचा हैं, चाचा आप बताइए, इस बिलेचिया जो है कि ग्राम पंचायत है, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? हम तो सन 92 से यहाँ रहते हैं। सन 92 से 1992 से रह रहे हैं। तो अब तक आपको कोई नोटिस दिया गया था कि भैया ये सर जो है कि अड्डे की जमीन है, आप इसमें मत रहिए, मत घर बनाइए? कोई बात नहीं सर, कोई बात किसी नहीं। अधिकारी ने आगे नहीं, कोई नहीं कहा। यानी भारत सरकार की क्या मंशा है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले भी अड्डे की, यही अंधौआ हवाई अड्डे के अंदर से वीडियो बनाया था और मैं कहा था कि जो गाजीपुर में सुनामी, जो कि तूफान और आंधी आएगी, उससे जो कि नुकसान होगा वह शायद सहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हजारों लोग के घर टूटेंगे और लाखों लोग बेघर होंगे। मत साहब चलें, देखिए एकदम रोड में पर अमन के एकदम अनाज पानी कुल दब गल, खैला के मरते हैं जैसा। अधिकारी साहब लोग के यहाँ चलिए आवास पर, आप लोग डीएम साहब के आवास पर चलिए, वहीं पे आपको रहने की व्यवस्था साहब करेंगे, तभी तो। जी हमारा भैया रह रहे हैं। अरे हमारे बाप दादा गुजर गए यहाँ पे, दादा से दादा गुजर गए। हमारे कब से रह रहे थे आपके बाबा? अरे 2 पूत गल गया यहाँ पे। 2 पूत का मतलब कि भारत जब से आजाद हुआ तब से? जी। आपको इतने समय से कोई नोटिस नहीं है। भारत सरकार अमृत काल मना रही है, 75 साल जो है अमृत काल मना रही है भैया, और इस अमृत काल में कभी कोई अधिकारी, न भारत सरकार का, न रक्षा विभाग का, और न ही जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी आया कि भैया आप जो है कि जमीन कब्जा किए, क्यों रह रहे हैं, यह सरकारी जमीन है। अब तक कोई नहीं बोला, अब ऑटोमेटिक तोड़ दिया गया। सुने हैं कि तोड़ते वक्त आपको उससे पहले ना नोटिस दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। सीधे बुलडोजर ले आके गिरा दिया? भागो करकट तक नहीं उतारने दिए, वहाँ पुलिस वाले उतरो नहीं तो मारेंगे भी इसी तरह। आइए मैं थोड़ा इनके सामान दिखाता हूँ, कैसे लोग जो है कि अपनी सामान, जो कीमती चीजें है वो बचा कर रख रहे हैं। थोड़ा सा उधर हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो सामान पड़ा है हम उसको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी देखें, जिला के डीएम अविनाश कुमार जी देखें, नया आपका तबादला हुआ है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो हम जनता से जो है कि चंदा मांग के आपको दे देंगे, ताकि आप कफन की व्यवस्था कर लीजिए।
दफन कीजिए, उसके बाद ही तोड़िए, वरना इन लोग को रहने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप तोड़ रहे हैं तो इनको 1 महीना पहले नोटिस दीजिए, ताकि ये अपने व्यवस्था भी आप ही करेंगे, क्योंकि यह जो है सभी हरिजन बस्ती है। यह बिलायज का जो इनरवा गांव है सभी हरिजन बस्ती है भैया। अंकल जी, कौन सी बस्ती है? हरिजन बस्ती है। इसमें कौन कौन से बिरादर जो है कि इस गांव में रहते हैं? कुम्हार हरिजन ज्यादा रह रहे हैं, कुमार और हरिजन ज्यादा है। खान मुसलमान भी हैं, हरिजन भी हैं और यादव भी हैं। तो भैया इन पर बुलडोजर जो है चलाना कम करें। अड्डे की जमीन है तो पहले इनको 1 महीना पहले नोटिस दे, ताकि व्यवस्था करे। अगर ऐसे तोड़ देंगे तो न इनके पास रहने का ठिकाना है, न खाने का जगह है, ये लोग जाएं कहाँ? अब वही है कि एक ही ऑप्शन है कि जिलाधिकारी आवास में ये सभी लोग बोरिया बिस्तर बांधे और अविनाश जी हमारे डीएम साहब के यहाँ जो है कि अपना निवास स्थान करें। यह देखिए जो है कि मकान जो तोड़ा गया, माता लोग कैसे जो है कि अपने ये चूल्हे, गैस सिलेंडर का ये जो है चूल्हा है, यह सिलेंडर है और यह बक्सा है और कुछ यह ड्रम वगैरह है जो कि अपना कीमती सामान बचा के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्टी का पानी उन्हीं में रखे हैं जो गंदा हो चुका है, जो पीने लायक नहीं है। और यह जो है कि आपको दिख रहा है इधर ये अड्डे की जमीन है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में ये 63 एकड़ की जो है जमीन में ये अड्डा बचा हुआ है, बाकी अड्डे पर जमीन पर कब्जा दिखाया जा रहा है। यह सरकार का डाटा है, रक्षा विभाग आप तक का डाटा है। अब हम थोड़ा सा मकान आपको दिखाएंगे कि कैसे यह जो है कि बुलडोजर से एक एक तिनका तोड़ दिया गया है। न सहारा है, न जगह है, न अलमारी है कि उस पर सामान रख सके। बारिश का समय है, मौसम बिगड़ जाता है। यह लोग की न जो है कि मड़ई है, न रहने का ठिकाना है, न कोई ठिकाना देने वाला है। आज के समय में जो है कि आपके सुखी में साथी हैं, दुखी में कोई साथी नहीं है। आप पर जो है विपत्ति आपदा आई है तो सरकार तो सुनी नहीं रही है, तो आपके लोग क्या सुनेंगे? तो आप देख सकते हैं यह मकान जो है कि बना बनाया जो है कि पूरे जीवन का मेहनत, व्यक्ति की जो है मजदूरी का, खून पसीने की कीमत जो है लगकर यह ईंटे से बनी दीवार तैयार करता है, और सरकार बुलडोजर से चंद मिनटों में बिना बताए ही इन पर अत्याचार कर देती है। विकास 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 कहकर यह नेता या अधिकारी या सरकार जो है लोगों को गुमराह करते हैं। यह साक्षात हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ गाजीपुर में 24 तारीख को आए थे। 25 तारीख को ही जमनिया मोड़ पर बुलडोजर चला। 26 तारीख को बिलाईच ये क्षेत्र गाँव में इटावा जो है इनरवा गाँव में चला है। यह देख सकते हैं करकट, यह करकट जो है कि आपको बता दे कि 1200-1500 का यह करकट पड़ता है। जो है ईंट का जो है कीमत महंगाई के दौर में आप जान ही रहे हैं कि 10,000 टाली पड़ रहा है। अगर 15,000 टाली जो है कि ईंटें पड़ रहे हैं, और मात्र जो है कि किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपया वो भी 4 महीने में दिया जा रहा है। साल भर में 6,000 रुपया। और नेता नगाड़ी जो है विधायक रिटायरमेंट या विधायकी खत्म हो जाती है तो उनको 35,000 रुपया पेंशन मिलता है। हर जगह जो है कि गरीबों को ही नुकसान है, हर जगह गरीब ही मर रहे हैं। यह माता जी को देखिए कैसे रो रही हैं अपने घर के लिए और बिलख रही हैं। अगर अधिकारी ये कफन जो मर जाते हैं, कफन लगाने के बाद वही लोग की दुख और पीड़ा होती है जो रोते हैं। इनका घर उजड़ गया, उनके लोग उजड़ गए, रास्ते पे आ जाए कहाँ जाएंगे? दुख इतनी बड़ी है कि इसको कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। बहन जी, हम माता जी प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ यह दुख है, यह पीड़ा है, यह उत्पीड़न है, यह सता रही है सरकार कि कैसे जो है कि इस जमीन को खाली कराया जाए। जैसे लगता है कि आज के समय में लोग अपनी जमीन कब्जा करते हैं, उसी तरह सरकार पीछे पड़ गई है कि लोगों को बेघर कर दो, रोड पे ला दो, बुलडोजर चला दो, उनको मार दो, उससे मतलब नहीं है। बस कैसे जमीन खाली हो उससे मतलब है। यह जमीन खाली कराकर फिर क्या करेंगे? बड़े बड़े जो है कि बिजनेसमैनों को ले आएंगे और इसके विकास के लिए, यानी सरकारी विकास के लिए पता नहीं कौन सी योजना लगाकर यहाँ पर जो है कि जमीन का घेराव करके और तमाम तरह का विकास दिखाकर इनको बेघर कर देंगे। कहाँ जाएंगे? ये देखिए सभी माताएं जो है कि इनको रहने का कोई जगह नहीं है यार, घर का कोई कोना नहीं है जहाँ पे यह रह सकती है। सब लोग बेघर हो गई हैं। आप बताइए सर, आपको, आप यहाँ के जो है कि प्रतिनिधि के रूप में हैं,
क्या कोई सूचना दी गई थी हमारे जिलाधिकारी के तरफ से, हमारे एसपी साहब के तरफ से कोई था सूचना? पहले अपना नाम बताइए सर। जी मिथिलेश कुमार गुड्डू नाम है मेरा। मिथिलेश कुमार गुड्डू जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी यहीं के नहीं, हमारा खानपुर घर है, लेकिन यहाँ पे सूचना मिली है तो हम आए हैं देखने के लिए। अभी आप देखने के लिए आए, कोई सूचना था यहाँ पे कि आज बुलडोजर चलेगा, नोटिस वगैरह? कोई सूचना नहीं था। बिना नोटिस दिए जो है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर की कमान बाबा, हमारे बुलडोजर बाबा के पास थी, जो कि आए थे गाजीपुर में। शायद वही हमको लगता है कि जो बुलडोजर बंद पड़ी थी उनके चालू कर 4 गियर नंबर लगा के आए थे। तो अभी तो 24 तारीख को शाम को आए और 25 तारीख से बुलडोजर गाजीपुर में चलना शुरू हो गया। लोग जो है कि रोने लगे, लोगों पर आफत आ गई, लोगों का सत्यानाश हो गया, विकास के नाम पर विनाश कर दिया गया। पूरा जो है कि अब गाजीपुर जो है कि विनाश के रास्ते पर जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ना जो है कि इनके पास कहीं आपको कोई भी सामान शुद्ध रूप से नहीं दिखा, सब टूटा फूटा और बिखरा दिख रहा है। चाहे वो मिट्टी की दीवारें हैं, भाई सब तो अमीर आदमी नहीं है, सब मजदूर और जो है कि किसान आदमी हैं, जो कि ऐसे ऐसे घरे बनाकर अपनी छत बनाकर रहने का प्रयास करते हैं, जीवन गुजारने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे सत्ता में लोग, सत्ताधारी लोग जो है कि इनके किसान और मजदूरों पर बुलडोजर चलाकर इनकी जीविका को और जीवन को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ और आपको दिखाता है कैसे जो है कि दुकान वगैरह, जो कि छोटी मजदूरी रोज की जीविका जो है चलाने के लिए दुकान छोटी छोटी किए थे, मड़ई डाल के अपना किसी तरह जो है कि कारीगरी करके कमा धमा रहे थे, लेकिन सब पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको थोड़ा सा आगे मैं भी दिखाना चाहूँगा यह नज़ारा। यह रोड है, आपको बता देता हूँ, यह रोड जाता है आपका अंधऊ, जो हमारा लंका बाईपास है, यह उससे मिलता है। और ये जो रास्ता इधर हमारे बाएं तरफ जा रहा है, यह 4 लेन से जाकर बेलवा होते हुए 4 लेन से जाकर मिल जाता है। इसी रास्ते की चौड़ीकरण की भी बात कही गई है। जो मुख्यमंत्री जी आए थे कलेक्टर सभागार में, अपनी जो है समीक्षा किए थे विकास परियोजनाओं में, उसमें एक बात कही थी कि यह जो है चौकियाँ से और अंधऊ तक रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। अभी यह 3 मीटर का रोड है, जिसे 10.5 मीटर तक किया जाएगा। लेकिन रोड चौड़ी करने की बात आपने, विकास की बात कही थी, लेकिन लोगों के विनाश की बातें आपने नहीं कही थी। यह बहुत ही धोखा किया गया है इस गाजीपुर के लोगों के साथ। आइए आपको ये मैं दिखाता हूँ। लोग किसी तरह अपने कीमती सामान को प्रयास कर रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं, किसी से हाथ जोड़ रहे हैं, किसी का पैर पकड़ रहे हैं कि भैया हमें रहने के लिए थोड़ा सा जगह दे दीजिए। नहीं जगह दे सकते हैं तो कम से कम सामान रखने का जगह दे दीजिए, ताकि जो मेहनत और मजदूरी और खून पसीने की कमाई से जो वस्तु खरीदी गई है उसकी सुरक्षा हो सके। यह आप देख सकते हैं, तमाम महिलाएं जो है कि रोड पर बैठी हैं, और ये मशीन देख सकते हैं, चारा बालने वाली मशीन है। यह जो है कि मशीन एक किसान के ही घर में दिखेगी मशीन। यह अमीरों के घर में एसी दिखेगा, अमीरों के घर में फ्रिज दिखेगा, अमीरों के घर में लग्जरी गाड़ियां देखेंगे, लेकिन ये मशीन जो है कि गरीबों के ही घर में, किसान के ही घर में, मजदूर के ही घर में दिखेगी भैया। तो इन किसानों पर बुलडोजर चलाकर गाजीपुर के लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है। यहाँ पे ये करकट वगैरह सब देख रहे हैं इनका, और ये गाड़ी ओड़ी सब अपना लोग निकाल कर किसी तरह बचा कर रखे हैं, वरना इसको भी यह तोड़ कर नष्ट कर देते बुलडोजर वाले। और ये महिलाएं देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाइएगा, घर टूट गया है तो अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ जाएंगे लोग। अब तो रोड पर आ गए। अब प्रशासन व्यवस्था करे रहने की, वरना यह घेराव डीएम साहब का होगा। यह हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती को पूरा जो है तबाह कर दिया गया है। अब मैं कहना चाहूँगा कि मायावती जी, भीम आर्मी के जो है चंद्रशेखर रावण जी, कहाँ गए आप? अगर यह वीडियो आप तक पहुंचेगी तो गाजीपुर में आइए और इनके साथ खड़े होइए, और वरना यह नेतागिरी सब लोग छोड़ दीजिए। सपा बसपा और ये जो भी कांग्रेस वगैरह के नेता हैं, इनके साथ आइए और न्याय की बातें कीजिए। अपनी राजनीति एसी में बैठ के मत चमकाइए। यह माता जी जो है कि रोड पर बैठी हुई हैं, इनकी बातें कौन सुनेगा? माता जी, कब अभी तोड़ दिया गया आपका घर? हाँ, अब आप कहाँ रहेंगी? अब कहाँ, कहीं ठेकान नहीं है, कहीं ठेकान नहीं है। हम लोग रोड पर रहेंगे, बाल बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं सब। बीमारी आप कुछ खाइए ना, लैके लेके तीन बाड़ा लेके, कब ना पानी का साधन है, ना खाना का साधन बा, ना कुछ बा, कुछ ना भैया साधन बा, कौनो साधन नहीं है साहब।
सब जो भी साधन बचा था वो तो सब तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया गया। ये सब हमारे जो है कि ये इनके बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो है कहाँ जाएंगे? बारिश का समय है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, कभी भी आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, ये बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे देश के, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 55% आबादी युवाओं की है और यही जो है बच्चे आगे भी बढ़कर हमारे प्रदेश और देश के भविष्य बनेंगे। लेकिन पहले ही लोगों की जो है कि खून पसीने की कमाई को आप उजाड़ देंगे, इनके मकान को तोड़ देंगे, तो यह बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च कैसे करेंगे? अब तो यह अपना कहीं जगह ढूंढें रहने की, या इन बच्चों की पढ़ाई देखें, इन बच्चों का खाना पीना देखें, या कैसे क्या व्यवस्था करें? खेत बाड़ी कुछ ना कि केहू बनवा ले, खेत है बाड़ी है, करे के खाए के, मन के जिए के, रहे के, हमन के कौनो दाना अनाज पानी अक्सा बक्सा में दबा गल, कुल दबा गल, गोरू बचारू के लिए बताइए, जब आपदा रक्षा की टीम आई तो कोई आप लोग को समझाने वाला था? कुछ ना मिला, सोचना कुछ ना मिलला, एक बैग आके ढाए लगल, कुल हमन का दब गल, कुल खाइला भी ना दिया गया, आधा घंटे के समय में गिराया गया है। आधे घंटे के समय में ही पूरा ये करेंगे, उधर नहीं तो मारेंगे, क्या उधर गए? मजदूर आदमी है, सब लोग रोपने गया था, आधे घंटा बोले कि आधे घंटे में साफ खाली कर दो, ये लोग रोपने गए, फिर उधर किसी बच्चे ने जाकर आवाज़ दिया कि भाई आप लोग का घर ढाया जा रहा है, वहाँ से गए लोग, इन लोग को बुलाए लोग, ये लोग दौड़ते आधा खेत छोड़कर आए थे लोग, ये अपना सामान निकाले, तब तक उसी में आकर ढाने लगे लोग। सब लोग खेतों में काम कर रहे थे और आधे घंटे मात्र प्रशासन आई, अधिकारी आए और आदेश दिलवाएं कि भैया आपका मकान टूटेगा, अपना सामान निकाल लीजिए। लोग अपने खेतों में से भागते दौड़ते, कहाँ कहाँ के लोग, गांव के लोग कर रहे थे, लोग मजदूरी करे, धान रोपते हैं लोग, रोपनी सोहनी कटिया बिनिया कैसो कैसो कह के हमन का माटी मजदूरी कह के तब घर द्वार बना के रहनी जा, वो गए हमन का घर द्वार, कहाँ मन का देखे बाल बच्चा आते वहाँ कहाँ से मन का जिया क्या हो जाए? मेरा तो सब था, लेकिन कोई नहीं बताया गया, किसी को कुछ कहा नहीं गया और कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, नहीं किसी पहले से कोई कहा गया है कि नहीं आप ऐसा कर लीजिएगा, आपका घर ढाएगा। और सभी लोग जाकर घर खेतों में काम कर रहे थे और काम करते करते यहाँ पे आए लोग और अपना कुछ न पानी है न खाना, लइकन के मन कहाँ से किया जा, कुल घर में दब गए, अब कुछ है ना बके मन खाना दाना हर चीज खाती के लइके लगा मन के मरिया खैला बिना के। अच्छा ये बताइए, आपका घर तोड़ दिया गया, क्या कोई आदेश और भी दिया गया है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं था, नहीं कोई जानकारी था, नहीं कोई आकर प्रशासन के लोग यहाँ पे सिर्फ माइक लिए थे, माइक पे बोले आधा घंटा नहीं 1 घंटा का समय दे रहा हूँ, सब हटा लीजिए। 1 घंटा का समय में कैसे कोई हटाएगा? और उसके बाद अपना काम चालू कर दिए वो लोग। यहाँ पे लोग रह रहे हैं और 100 साल के मकान में एक घंटे में कौन हटा सकता है? कोई हटा सकता है? सही बात है, जो कि 50, 60, 100 साल से लोग रह रहे हैं, इस मकान को बनाने में जो है कि लोगों की खून पसीने की कमाई 5-5, 10-10 साल की मेहनत लगी होगी, पैसे लगे होंगे, और उसको मात्र 1 घंटे में हटाना, हम कह दिया जाए कि मुख्यमंत्री जी को 1 घंटे में बदलना है तो बदल देंगे क्या? सरकार बदल जाएगी 1 घंटे में? या प्रशासन का 1 घंटे में नाली साफ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी आए तो 2 दिन से आला अधिकारी उनकी सेवा के लिए रोड गड्ढा मुक्त कर रहे थे, और इनके लिए सिर्फ 1 घंटे का समय देंगे आप और आके बुलडोजर चला देंगे। कहाँ जाएंगे अब? ये महिलाएं रो रही हैं, आज जो है कि रात होने वाला है, न खाने का जगह है, न रहने का जगह, न पानी पीने का ठिकाना है। सब दिखाइए, वहाँ तक दिखाइए, और इसके पीछे में भी घर है, आपको सब उसको भी दिखाते हैं। आप देख लीजिए, हमारा दादा परदादा सब यहीं पे चले गए, 2-2, 3-3 पीढ़ियां जो है कि गुजर गई इसी जमीन पर। कैंप लगाकर थोड़ा सा व्यवस्था देना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए कि जनता ठहराव करे यहाँ पर। अब ऐसा थोड़ा है कि तोड़ चक्के पर अल्टीमेट देकर 1 घंटे में कौन सा काम आदमी कर लेगा? तुरंत तोड़ ताड़ शुरू कर दिया गया, ये कहीं का न्याय नहीं है, यह न्याय है। योगी सरकार चाहे जो भी चीज़ है, इसमें वो लोग इस पर तत्काल इस कार्रवाई करे और इसको रोकने का कोशिश करें और इनको मौका दें। तो जो रुक गया, अब क्या रुकना है उसको भी तो उधर भी दिया गया है अल्टीमेट। अभी मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसे बाढ़ वगैरह आते हैं या कोई महामारी आती है तो लोगों को जो है कि कैंप लगाकर शरण दिया जाता है,
उसी तरह आप जो है पहले नोटिस जारी करते खाली करने का, लोग अपना व्यवस्था करते, और आप जब बुलडोजर लेके आते तो उससे पहले 2 दिन पहले यहाँ पे एक जगह स्थायी जगह सुरक्षित जगह कैंप लगाते, वहाँ पर लोगों की रहने की व्यवस्था करते, तो फिर यह व्यवस्था अपना धीरे धीरे कहीं करते। लेकिन ऐसे बारिश का समय है सर, बारिश का समय है, कहाँ लोग जाएंगे अब? बारिश का समय है। सोचिए, या हमारे भाई हैं या हम कहें कि यही हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, और मैं ही सोचूं कि अगर बेघर हो जाऊं तो यह रोड पर कोई सोने देगा? पता चले कि कोई आके ट्रैक्टर गाड़ी कुछ भी चढ़ा दे। तो तमाम तरह की ये समस्याएं हैं, महिलाओं के घर उजड़ गए हैं, सब कुछ उजड़ गया है। अब कोई चारा है आप लोग के पास? कोई रहने ये साहब हमने कुछ घर दुआर बनवा दे लोगों ने, मन के ये सारा टंकी नल कुल गड़वा मरवा कुछ कर दे। कहाँ से खाना खाए? कुल अनाज तो पा गई लिया, सब अनाज जो है कि इसी में इनका दब चुका है, खरीद के रख घर में बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इस समय धान की रोपाई चल रही है। और यह लोग महिलाएं जो है, घर की महिलाएं सोचिए मजदूरी करती हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, लोगों के यहाँ जाती हैं, रोपती हैं, उससे जो आमदनी होती है उससे इन बच्चों की परवरिश करते हैं। कैसे रोपी ना सोई ना जियाई ना खियाई ना, तो कैसे खैया जिया लड़का लड़की आया तो खाना खा के मरी। तो तमाम जो है कि ये समस्याएं अब जो है कि शुरू हो चुकी है। यानी हम कहें कि जो समुद्र में सुनामी उठती है और उससे तटवर्ती इलाके बर्बाद तबाह हो जाते हैं, उसके बाद उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए सरकार मुआवजा देती है, उनको जो है कि सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। उसी तरह मैं कहना चाहूँगा, उसी तर्ज पर गाजीपुर के लोगों में जो ये तबाही और सुनामी आप उठा रहे हैं ना, हजारों लोगों का घर तोड़ रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, इनके लिए भी बजट पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा से मैं जो है निवेदन करना चाहूँगा, इनको भी शरण मिलनी चाहिए रहने के लिए, क्योंकि यह 10-20 की संख्या नहीं है, यह हजारों और लाखों के लोगों की संख्या है। तो आप इसकी जो है व्यवस्था करें। मैं गाजीपुर प्रशासन और लोकल जो है कि नगर पालिका से भी कहना चाहूँगा, एसडीएम साहब और एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी मजबूरी समझें। यह बेघर हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, न कपड़ा है, तो लेके अमन का रोड पर सुतल जा। अब जो ये कह रही है दादी कि नई नई शादी हुई है हमारे बेटों की, हमारे लड़कियों की, अब बेटों की जो पतो है उनको कहाँ ये रोड पर सुतल जा। ये ना मोदी के आगे के मालूम रहा कि नहीं सुती कहाँ बैठी कहाँ बैठी पतो हर के भागो भागो कहते हाँ, रोकने के बजाय कुछ हम के खान खर्चा दे और कोई व्यवस्था नहीं किए। प्रशासन आई तो लोगों को मारना पीटना शुरू कर दी। कम से कम उन लोगों को अल्टीमेटम देना चाहिए, 2 दिन 4 दिन पहले बताना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं भैया अपना आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन आएगी हटाएगी। ऐसा कुछ नहीं किया। भैया जी, आप अब क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके तो घर भी टूट गए, सामान भी सब बिखर गए, अनाज भी दब गया, अब क्या चाहते हैं? क्या चाहती हैं? हम चाहती जाते हम व्यवस्था कहीं तो हम ननी ननी लड़का कहाँ जाल जी हम फिलहाल इनको जो भी चीज़ है इनको व्यवस्था प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये लोग अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रख सकें। तत्काल जो भी इनको खाने पीने की जो व्यवस्था है ये और माल मवेशी है उनको दिया जाए, और उसके बाद उसके जो मुआवजा अगर हो तो उनको वो लोग मतलब दे दे। पहले तो सुरक्षा तो दे इनको। मान लीजिए बारिश बुनी का जो दिन है, भीगेंगे बच्चे, बीमार पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? आखिर हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे? किस तरीके से जाएंगे? किस साधन के तहत जाएंगे? सब तो तोड़ माटी मटकम करे वाला खेती बाड़ी नहीं है, कहाँ से करे? तो जिस प्रकार जो है कि बाढ़ आने से, आपदा होने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर सुरक्षित किया जाता है, शरण दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे बिलेचिया स्थान जो क्षेत्र है, यहाँ पे मकान तोड़े गए हैं, इनको भी उसी तर्ज पर जो है कि रहने की व्यवस्था किया जाए हमारी प्रशासन सरकार से। और यह जो है कि जिनके घर टूट गए उनका भी जो है यही आग्रह है, निवेदन है कि आप जो है रहने की व्यवस्था करें और इनके जो नुकसान हुआ है उसका जो है भरपाई करने की कृपा करें, वरना ये बच्चे या गोद में है, ये कहाँ जाएगा? रात में बारिश का समय है, नहीं नहीं पतो कहाँ जाए, नहीं नहीं बेटी कहाँ से रोड पर सुती है। यह जो है नुकसान का जो है भरपाई आम जन से तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी, प्रशासन चाहेगा तो इनको रहने की व्यवस्था किया जा सकता है। जरूर बसा सकेला। हमन का कहाँ जाए आदमी बतावा? इतना अच्छा बताइए, यहाँ तोड़े गए हैं, आपको कोई इधर का अगल बगल के गांव वाले क्या आपको रहने की व्यवस्था के लिए कुछ कहें? ना कुछ सहारा दे रहे हैं? कुछ ना हम का भूखन मर जाए। यहाँ के प्रधान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी का नाम क्या नाम है बताइए तो?
पासवान प्रधान थे ये ग्राम पंचायत के, और वो बेचारे स्वर्गीय हैं, उनके लड़के जो है ये प्रधान लोग आए नहीं आप लोगों के पास? कोई नहीं आया था, कोई नहीं। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का प्रधान जी उनकी पत्नी का नाम है पूनम बिंद बसावन बिंद, जो इस पार कर गए हैं इस समय। उनका लड़का है विपिन बिंद, जो कि इस समय कार्यभार देखता है। क्षेत्र के जिला पंचायत कौन है यहाँ पे? जिला पंचायत रणजीत यादव है। रणजीत यादव। ए भैया युवा रणजीत बड़ा अपन हिंक ढाकेला कहाँ हुआ? अरे ऐता बिलैचिया में देखता भैया लोग का मजबूरी। नोट जब तो वोटवा ले रही तो अबा पैर पकड़े, ये हरिजन जाति का तू पैर पकड़बा हैं? क्या करें? अरे हमारी सरकार नहीं, हम क्या कर सकते हैं? सरकार नहीं है तो कम से कम प्रशासन से आवाज उठा के इनके रहने की तो व्यवस्था करा सकते हैं। जिस प्रकार आपदा प्रबंधन जो है, सबसे बड़ी बात है कि सब लोग कह रहे कि हम हटेंगे, लेकिन मौका तो दीजिए हमको, हम अपना सब व्यवस्था नोटिस दीजिए हमको, हम सब अपना जो भी सामान है सुरक्षित लेकर हम चले जाएंगे। सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग ये तो नहीं आधा बोल रहे घंटा कि हम यहाँ पर रहने आए हैं, रहेंगे, आप ही का जमीन है, आप करो, आपको हम छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा समय दीजिए। समय की मोहलत की मांग कर रहे हैं लोग, जिसमें सब कुछ लेकर चला जाए उसकी व्यवस्था। समय खेत में जाकर पानी काट रही जा लड़की रोक के गमी से कि जल्दी चला तो घर में टूटा था, आदमी दौड़ जाऊंगा तो हाली आधा थे सामान निकलू, आधा थे कोई तोप दूंगा लोग। ये नाइंसाफी सारा सरकार और सरकार की नाकामी है, जो कि हम लोग ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिया गया है। पहले इन लोगों को नोटिस करके बता देना चाहिए कि नहीं भैया आप यहाँ पे हट जाइए, उसके बाद उसको सरकार को बता देना चाहिए और उसकी व्यवस्था करके दे देना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे रहेंगे। इसमें बारिश की तमाम जो है कि सरकार को आपदा रक्षा विभाग को नोटिस जारी करना चाहिए था पहले, 1 महीना पहले, और चिपकाना भी चाहिए था प्रॉपर, ताकि इनको पता चले कि हमारा मकान इस डेट में टूटेगा। उससे पहले ये लोग व्यवस्था करते। और जितने ये जिला पंचायत है, विधायक है और सांसद है, केवल चुनाव के समय आप न दिखिए। यहाँ जो है कि रक्षा आपदा लोगों को घर तोड़ रही है, बेघर कर रही है। एक तो जो है कि महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, ऊपर से जो है कि इनके मकान टूट रहे हैं। ये जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या? खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? तो ये जितना जिला पंचायत और विधायक बनल बड़ा लो, इन्हें लोग के दम पर बनल बड़ा लो। आवा लोग इन लोग का मजबूरी समझा, और जितना तोरे जितना जो है ना कि समर्थ बा वैसा इन लोग का रक्षा करा। बियाह शादी में टेंट लगवा देबा 20 बीघा खेते में, लेकिन इन लोग खातिर आज मकान टूटल बा तो 4 दिन 1 हफ्ता खातिर टेंट ना लगवा सकेला हैं? गाजीपुर के विधायक और जिला पंचायत बनल बड़ा के बा हो विधायक के क्षेत्र का? विधायक वीरेंद्र यादव बनल बाणा, जो है कि 50 बरिस से इनकर बाबू है विधायक रहना, और अब जो है ना कि इन लोग पर जो है ना कि विपदा आयल तो बस विधायक का नामे रही। अरे कामों करा, यहाँ खेत खाली है, कम से कम यहाँ टेंट लगवाइए, रहने खाने की व्यवस्था कीजिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते की। दो सांसद हैं, राज्य सांसद और केंद्र सांसद। क्या नाम है सबका? संगीता बलवन जो कि केंद्र सरकार राज्यसभा में सांसद हैं, बीजेपी की हैं, और अफजाल अंसारी यहाँ के अफजाल अंसारी सपा से हैं। आप सभी लोग से निवेदन है, और जिला पंचायत रणजीत से भी निवेदन है, और हमारे जो विधायक जी वीरेंद्र साहब, उनसे भी निवेदन है कि आप यहाँ रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, आप यहाँ टेंट लगवा सकते हैं, 2 हफ्ते रहने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग अगर एक होकर इनकी जनता की भलाई चाहते हैं, गाजीपुर के लोगों की भलाई चाहते हैं, तो तत्काल में व्यवस्था की जरूरत है। पहले तत्काल में व्यवस्था किया जाए किसी भी तरह से, सरकार और यहाँ के जो हम कह रहे हैं कि जिला पंचायत विधायक जी से की व्यवस्था कीजिए। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल काहे नहीं है, अगर व्यवस्था यहाँ कहा जाए होना चाहिए। ऐसे स्थिति में इनके पास क्या है, सब कुछ ये बच्चों को दिखाओ जी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे इनके, या जो है कि लेडीज है या महिला है, रात में कहाँ जाएंगी? बारिश का समय है, आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जिला पंचायत और विधायक और सांसद रहने का आपका कोई हक नहीं है। न आपका कोई नाम लेगा, न आपको कोई वोट देगा, ये भी बता देते हैं। गाजीपुर में ये जो तबाही हो रही है, इसके लिए आपको खड़ा होना होगा। इनका आवाज बनकर आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी साथ में। तो क्या कहेंगे इनसे? बोलिए, पहले इनसे व्यवस्था करें या ना करें? यहाँ के जो भी सांसद और विधायक हैं और जो भी जिला पंचायत है, कृपया यहाँ पे आकर पहले इस व्यवस्था को देखें और जल्दी से इस व्यवस्था को करें कि किसी तरह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बहन बेटियों को जल्दी से व्यवस्था मिल जाए, जो कि रहने के लिए व्यवस्था बन जाए। और यहाँ पे जो भी आपदा की तरह जो कार्यक्रम हम जो कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम ये मकान टूट गया, अब रहने का जगह नहीं। टंकी रही है वो टूट गई, पानी टंकी भी तोड़ दिए हैं, टंकी अंदर टंकी में दबा गई घर में, अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है।
हाँ जेंट्स मारत बड़ा लेडीज के लेडीज हाँ। के जेंट्स आल बड़ा पुलिस लेके तो पुलिसो मारत बड़ा हाँ दुर्गा ना लेडीज के लेडीज मारत सामान कहाँ से वो आप लोगों से बदतमीजी की है, आप लोग को मारी है। हाँ देखे आजाद बड़ी सामान निकालता लेडीज मारत बड़ी भगा दिए निकाल दिए सब कोई सामान निकाल दिए तो इनके पानी का टंकी यानी पानी पीने जो है लायक भी इन लोगों को नहीं छोड़ा गया है कि पानी भी चुल्लू भर कम से कम पी सके। अरे जाओ यहाँ के गाजीपुर के जिला पंचायत जी, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मानवता होगा अंदर तो कम से कम आइए, पानी का टंकी की व्यवस्था कीजिए। यहाँ खेत खाली है, कम से कम इसमें टेंट लगवा दीजिए। आप खेत खाली है, थोड़ा दिखा दीजिए इनको। और मैं इधर थोड़ा सा दिखाइएगा। मैं निवेदन करूँगा आपसे हाथ जोड़ के, आपका पैर पकड़ के, कि आप यहाँ पर 2 हफ्ते 1 महीने के लिए टेंट लगवा दीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं गाजीपुर के लोगों के लिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो भैया अगली बार से वोट मांगे मत आइए इन लोग से। का हो वोट दे मांगे? सही बात है, जब कार्य व्यवस्था नहीं करेंगे तो वोट किस बात का। खाइला बिना मर दिला बात के तू वोट हम देंगे उनको, किस आधार पर हम वोट देंगे उनको? जब हमको सुविधा नहीं दें उनको हम वोट दें और हमको जूता दें, क्या चीज बात की? आप लोग वोट दिए थे ना जिला पंचायत में, विधायकी में और मुख्यमंत्री का चुनाव वोट दिए होंगे? जी दिए थे तभी तो प्रधानमंत्री बने और जिला पंचायत बने और विधायक बने लोग। तो निवेदन है, कृपया आप लोग तक यह बात पहुंच गई होगी, मेरे वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी अभी, तो आप लोग तत्काल जो है प्रभाव से यहाँ पे व्यवस्था कीजिएगा। तमाम ये आप देख सकते हैं जो कि अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आस लगाए हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे। बाकी ये सब अपने अपने जैसे ही अड्डे से 10 कदम मात्र आते हैं आगे, वैसे ही आपको ये जो है कि इनके दुकान थे, ये देख रहे हैं, यह दुकान का वो जो है कि लोहे लक्कड़ हैं जो कि दुकान की सेफ्टी की जाती है, यानी इसमें शटर वगैरह लगाया जाता है, उसके ये लोहे के फ्रेम हैं, यह दीवार के छड़े हैं और तमाम इनके दुकान के साथ साथ घर को भी तोड़ दिया गया है। पीछे वो भगवान जी का फोटो लगा है, थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाइएगा। विश्वकर्मा भगवान जी का फोटो लगा है, यानी यह भगवान जी सनातन धर्म के ये लोग पूजा पाठ भी करते थे। अरे कम से कम इनको समय तो देना चाहिए था, अपनी व्यवस्था कर लेते रहने का, खाने का और अपने सामान को सुरक्षित जगह रखने का। यह तमाम इनकी जो जीविका के लिए अपना जो है मत्स्य पालन में, मुर्गी पालन, बकरी पालन और तमाम छोटे छोटे जीविका रोज चलाने के लिए यह लोग पालते हैं। और इसमें देख सकते हैं मीटर भी लगा हुआ है, बिजली विभाग ने मीटर भी लगाया है और यह टैक्स पेयर भी है सरकार को। बताइए, सरकार को टैक्स भी देते हैं और इनको बुरी तरह से घर से बेघर भी कर दिया जाता है। इनके पूरे जीवन की मेहनत, खून पसीने की कमाई जो है चंद मिनटों में बुलडोजर के द्वारा जो है कि नष्ट कर दिया जाता है। यह सभी लोगों का देख सकते हैं मकान पूरी तरह से टूट चुका है, कोई कोना नहीं बचा है जहाँ पे यह लोग अपनी रात गुजार सकें। तो मैं एक बार और लोकल प्रशासन जो है कि जिला प्रशासन गाजीपुर से, नगर पालिका परिषद से, डीएम, एसडीएम, एसपी, एडीएम, एडीओ और ग्राम पंचायत, यहाँ की जो बिलेचिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत हैं, बिलेचिया अंदऊ क्षेत्र के जो है कि विधायक जी हैं और यहाँ के जो जिला पंचायत जी हैं और यहाँ गाजीपुर के जो सांसद हैं, उन सभी से निवेदन है कि जिनके घर जिस गांव में टूट रहे हैं, ज़्यादा तबाही गाजीपुर में इसी बिलेचिया क्षेत्र में होगी और हो रही है, हो गई है। तो इनके लिए आप लोग जरूर खड़े हों। इनकी रहने के लिए कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने की व्यवस्था टेंट लगाकर आप अपनी बजट पे, विधायकी और सांसद का जो खर्च होता है, बजट होता है, उस कोटे से आप लोग इनकी व्यवस्था करें। आज विपत्ति है गाजीपुर के लोगों पर, तो साथ आप नहीं देंगे तो अगली बार से वोट मांगने मत आइएगा। धन्यवाद।